गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर इंग्लिश क्लास। हम लेटर पढ़ रहे थे और लेटर का आज एक नया भाग है, नया प्रकार है जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर। तो आज हम जॉब एप्लीकेशन लेटर की बात करते हैं। सबसे पहले आपको एड्रेस ही डालना है। 104 भवानी मार्केट हनुमानगढ़ आपने डाल दिया। डेट डाल दो। किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को, विद्यालय के प्रिंसिपल को। द प्रिंसिपल हंसवानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे अखबार के अंदर यानी हंसवानी स्कूल ने अखबार के अंदर एक ऐड दिया था, विज्ञापन दिया था, और उस विज्ञापन में उसने ये लिखा हुआ था कि हमारे विद्यालय को अंग्रेजी के लेक्चरर की आवश्यकता है, फिजिक्स के लेक्चरर की आवश्यकता है, जो भी पद की उनकी आवश्यकता थी उन्होंने एक विज्ञापन में डाल दिया था। और आपने वो विज्ञापन पढ़ लिया क्योंकि आप उम्मीदवारी जताना चाहते हैं। आपने विज्ञापन पढ़ लिया और आप उसमें जॉब लगना चाहते हैं, तब आप लिखते हैं। तो सबसे पहले एड्रेस, फिर दिनांक लिख दी और फिर विद्यालय का नाम लिख दिया। सब्जेक्ट आपका क्या है? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर, यानी अंग्रेजी व्याख्याता के लिए, अंग्रेजी व्याख्याता के पद के लिए आवेदन है। अंग्रेजी व्याख्याता के लिए या व्याख्याता पद के लिए आवेदन है विथ रिफरेंस संदर्भ में टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड अप्रैल 25, 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर इन योर स्कूल। I want to offer my candidature for the above mentioned post। क्या कहा गया है? संदर्भ में, विथ रेफरेंस के संदर्भ में, टू योर एडवर्टाइज, आपके विज्ञापन के, किसमें? इन द राजस्थान पत्रिका में, डेटेड 25 अप्रैल 2021 को, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर इन योर स्कूल। आपके विद्यालय में अंग्रेजी व्याख्याता। तो क्या कहा गया? आपके विद्यालय में अंग्रेजी व्याख्याता के पद के लिए 25 अप्रैल 2021 को राजस्थान पत्रिका में आपने विज्ञापन दिया था, जिसके माध्यम से आई वांट टू ऑफर, या जिसके संदर्भ में आई वांट टू ऑफर में प्रस्तुत करना चाहता हूं या सेवा देना चाहता हूं, माई कैंडिडेचर या उम्मीदवारी, मैं अपनी उम्मीदवारी जताना चाहता हूं फॉर दी अबव मेंशन पोस्ट। मेंशन होता है वर्णित, उपयुक्त वर्णित पद के लिए। दोबारा देखो क्या कहा गया है कि आपके विद्यालय के लिए अंग्रेजी व्याख्याता के पद के लिए 25 अप्रैल 2021 को आपने राजस्थान पत्रिका के अंदर विज्ञापन के माध्यम से मांग की थी। किसकी मांग की थी? लेक्चरर की मांग की थी। और उसके लिए मैं अपने आप को योग्य मानता हूं या मैं अपनी उम्मीदवारी जताता हूं। यह बात यहां पर कही गई है। आगे देखो क्या कहा गया है। माई CV इज इनक्लोज्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। CV या रिज्यूम होता है खुद की जानकारी। इनक्लोज्ड संलग्न है फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, यानी आपके निर्णय के लिए या आपके विचारणीय हमारी CV या रिज्यूम है वो इनक्लोज्ड है। आई विल वर्क, मैं काम करूंगा विथ योर रेप्यूटेड स्कूल, आपके प्रतिष्ठित विद्यालय के साथ, अंडर योर एबल लीडरशिप, आपके योग्य नेतृत्व के अंदर, फॉर ए ईयर, एक साल के लिए, या परमानेंटली, अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के अनुसार। विज्ञापन के अनुसार मैं आपके विद्यालय में एक साल के लिए या नियमित रूप से आपके सानिध्य में अध्ययन करवाऊंगा या कार्य करूंगा। किसके लिए? आपके रेप्यूटेड स्कूल के लिए। तो दोबारा देखो इस पंक्ति को कि आई विल वर्क, मैं काम करूंगा विथ योर रेप्यूटेड स्कूल, आपके प्रतिष्ठित विद्यालय के लिए, अंडर यानी अंदर, आपके नीचे, योर एबल लीडरशिप, एबल होता है योग्य, आपके योग्य नेतृत्व के अंदर, फॉर ए ईयर, एक साल के लिए, या नियमित रूप से, अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के अनुसार, यानी विज्ञापन के अनुसार मैं आपके प्रतिष्ठित विद्यालय के साथ आपके नेतृत्व में कार्य करूंगा। नाउ अब आई ऑफर माई सर्विस फॉर दिस परमानेंट पोस्ट, मैं अपनी सेवाएं इस पोस्ट को समर्पित करता हूं। आगे क्या लिखा हुआ इसमें? बिल्कुल इजी है। माई सब्जेक्ट रिजल्ट इन द बोर्ड एग्जाम, माई सब्जेक्ट रिजल्ट इन द बोर्ड एग्जाम इज ऑलवेज नियर अबाउट 90%, यानी लगभग 90% है कि बोर्ड की परीक्षाओं में मेरे विषय का परिणाम है वो 90% है। स्टूडेंट्स लाइक माई बिहेवियर एंड टीचिंग, विद्यार्थी मेरे व्यवहार को और मेरे अध्यापन को पसंद करते हैं। द स्कूल हैज गिवन मी एन एप्रिसिएशन लेटर फॉर माई वर्क,
विद्यालय ने मुझे दिया है एन एप्रिसिएशन लेटर, यानी प्रशंसा पत्र या प्रशंति पत्र कह सकते हैं अपने, तो ये प्रशंसनीय पत्र है फॉर माई वर्क, मेरे कार्य के लिए, यानी मैंने जहां भी कार्य किया है उस विद्यालय ने मुझे प्रशंसनीय पत्र दिया है, यानी मेरी प्रशंसा की है। इफ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे एक मौका दिया गया, आई प्रोमिस, मैं वायदा करता, टू सर्व योर स्कूल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, यानी मेरी जो योग्यता है उसमें से मैं सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा, यानी आपके विद्यालय के प्रति सेवा देने का मैं वायदा करता हूं। तो क्या कहा गया है कि मुझे यदि मौका दिया गया तो मैं वायदा करता हूं कि मेरी योग्यताओं में जो भी श्रेष्ठ बनती है तो मैं आपकी स्कूल के प्रति सेवा दूंगा, यानी सबसे अच्छा कार्य करूंगा। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर्स फेथफुली रजनी जैसे नाम है। अब देखिए आपको वो, ये तो पीछे वाले लेटरों की तरह था, नई बात जो आपको डालनी है वो ये डालनी है, करिकुलम विटी और रिज्यूम दोनों में से कोई एक नाम लिख देना, जो भी पेपर में आए वो नाम लिख देना। तो इसमें सबसे पहले आपने नाम डाल दिया, नेम रजनी, फादर्स नेम राजन, डेट ऑफ बर्थ कोई डाल दी, एड्रेस डाल दिया 104 भवानी मार्केट हनुमानगढ़, फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर डाल दिए, ईमेल आईडी आपने डाल दी, ये कुछ नहीं है। मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमेरिड जो भी है वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा एज 35 ईयर्स, नेशनलिटी इंडियन, भारतीयता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता एमए इन इंग्लिश और बीएड है। यदि इंग्लिश के लिए है तो इंग्लिश, और यदि हिंदी के लिए लेक्चर की आवश्यकता है तो एमए इन हिंदी कर देना और बीएड हो जाएगा। अगर जैसे फिजिक्स है, बायोलॉजी है, मैथ है, उनके लिए चाहिए तो वहां आप एमएससी कर देना, एमएससी इन फिजिक्स और बीएड। या जैसे मान लो कॉमर्स में बिजनेस के लिए तो एमकॉम इन बिजनेस एंड बीएड कर देना। तो आपको जैसे कॉमर्स के अंदर किसी लेक्चर की आवश्यकता है, बिजनेस या अकाउंट या कंप्यूटर जो भी सब्जेक्ट बनता है, तो ज़्यादातर आप यही ध्यान रखो, इंग्लिश या यूँ आर्ट वालों के लिए तो एमए करो और साइंस वालों के लिए एमएससी करो। हॉबी, रुचि क्या है, रीडिंग पढ़ने की, ट्रेवलिंग यात्रा करने की और सिंगिंग गीत गाने की है। लैंग्वेज नॉन कौन से, इंग्लिश एंड हिंदी जानते हैं। एक्सपीरियंस क्या है, 7 सालों का एज ए लेक्चरर, यानी एक लेक्चरर के रूप में इंग्लिश लेक्चरर को 7 सालों का अनुभव। स्किल कौशल क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ज्ञान है। और रेफरेंस क्या है, मिस्टर विजय माथुर, प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल नौहर। रेफरेंस यानी संदर्भ का मतलब होता है कि आपने पीछे कहाँ काम किया है, कौन व्यक्ति ये कह सकता है कि आपने अच्छे ढंग से कार्य किया है, तो वो संदर्भ होता है। मिस्टर विजय माथुर, प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल नौहर। तो ये आपका रिज्यूम है, बिल्कुल आसान सा रिज्यूम है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके नहीं आनी चाहिए। दोबारा देख लो इस पत्र को भी। सबसे पहले हम पत्र एड्रेस लिखते हैं, 104 भवानी मार्केट हनुमानगढ़, फिर आप डेट डाल दिए आपने, किसको लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल को, द प्रिंसिपल हंसवानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ लिख दिया आपने। उसके बाद आपने सब्जेक्ट डाल दिया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर, अंग्रेजी व्याख्याता के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं सर या मैडम लगा के, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड 25 अप्रैल 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर इन योर स्कूल, यानी आपके विद्यालय में अंग्रेजी व्याख्या के पद के लिए 25 अप्रैल 2021 को आपने राजस्थान पत्रिका के विज्ञापन के माध्यम से उसके संदर्भ में, यानी आपने जो विज्ञापन निकाला है 25 अप्रैल 2021 को, उसके संदर्भ में आई वांट टू ऑफर माई कैंडिडेचर, यानी मैं अपनी उम्मीदवारी जताता हूं फॉर द अबो मेंशन पोस्ट, यानी उपयुक्त वर्णित पद के लिए मैं अपनी उम्मीदवारी जताता हूं। माई CV रिज्यूम इज इनक्लोज्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, आपके विचार के लिए मेरा रिज्यूम है वो संलग्न है। आई विल वर्क विथ योर रेप्यूटेड स्कूल, I will work with your reputed school under your able leadership for a year or permanently according to the advertisement. I will work, मैं काम करूंगा with your reputed school, आपके प्रतिष्ठित विद्यालय के लिए, under your able leadership, आपके नेतृत्व के अंदर, for a year, 1 साल के लिए या नियमित रूप से, according to the advertisement, विज्ञापन के अनुसार। Now अब I offer my service for this permanent post, इस पोस्ट के लिए मैं अब नियमित रूप से
यानी आई ऑफर माई सर्विस, मैं अपनी सेवा दूंगा। फॉर दिस परमानेंट पोस्ट, इस नियमित पोस्ट के लिए मैं अपनी सेवाएं दूंगा। माई सब्जेक्ट रिजल्ट इन द बोर्ड एग्जाम इज ऑलवेज नियर अबाउट 90%, मेरा जो विषय का परिणाम है बोर्ड परीक्षाओं में वो लगभग 90% के आसपास है। स्टूडेंट्स लाइक माई बिहेवियर एंड टीचिंग, विद्यार्थी मेरे व्यवहार और टीचिंग को पसंद करते हैं। द स्कूल हैज गिवन मी एन एप्रिसिएशन लेटर फॉर माई वर्क, और विद्यालय ने, यानी जो भी पीछे विद्यालय था, उसने मुझे एप्रिसिएशन लेटर यानी प्रशंसनीय पत्र दिया मेरे कार्य के लिए। इफ आई एम गिवन ए चांस, मुझे अगर मौका मिला, आई प्रोमिस टू सर्व योर स्कूल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, यानी मेरी जो भी कला होगी, मेरी जो भी योग्यता होगी, उसमें मैं सर्वश्रेष्ठ करने का वायदा करता हूँ आपके विद्यालय के प्रति। थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर्स फेथफुली। और अब आपको नई चीज़ डालनी है, वो है करिकुलम विटी या रिज्यूम, जिसमें कुछ नहीं है। नेम डाल दो, फादर्स नेम राजन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, कोई भी एड्रेस डाल दिया आपने, फोन ईमेल डाल दिया, मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति मैरिड या अनमैरिड डाल दी, एज डाल दी, नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता, हॉबी माने रुचि जैसे रीडिंग, ट्रेवलिंग, सिंगिंग डाल दिया, लैंग्वेज नॉन इंग्लिश और हिंदी भाषा का ज्ञान है, एक्सपीरियंस है 7 वर्षों का इंग्लिश लेक्चरर के रूप में, और कौशल क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का प्राइमरी नॉलेज है। रेफरेंस संदर्भ क्या, मिस्टर विजय माथुर प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल लाहौर। इस प्रकार से ये आपका बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर क्या है, ये जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर है, और आप इसे हल कर सकते हैं। आपने इस क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।